एक जंगल में एक बहुत ही अद्भुत तोता रहता था। यह तोता दूसरे सभी तोतों से थोड़ा अलग था। वह चल सकता था। हाँ, आपने सही सुना। यह तोता चल सकता था और इसकी वजह उसकी पाँवों की आदत थी। वह सभी पक्षियों के बीच में अपने चलने की कला के लिए मशहूर था। एक दिन एक जंगल का राजा निकटवर्ती गांव में एक मेला आयोजित करने का निर्णय लिया। यह मेला अनेक प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित करने का एक मंच होगा। जब तोता ने इस बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को इस मेले में देखने के लिए बुलाया। उसने अपनी चाल दिखाने के लिए एक खास नंबर भी तैयार किया। मेले के दिन सभी लोग बड़े उत्साह से मंच के आसपास इकट्ठे हो गए। लोगों के बीच अपनी कलाओं की प्रदर्शनी करने के लिए कई कलाकार आए। तोता भी बड़े उत्साह से मंच पर उतरा और लोगों को अपनी कला दिखाने लगा। उसने धीमे धीमे चलना शुरू किया और लोगों को अचंभित कर दिया। लोग उसकी प्रदर्शनी को तारीफ करने लगे। तोता खुशी से झूमने लगा और वापसी करने के बाद वह अपनी स्थानीय चाय दुकान पर चला गया। वहां पहुंचकर तोता ने देखा कि कुछ अजनबी पक्षियां उसे चिढ़ा रही हैं। वे कह रहे थे, हे चलती हुई तोता, क्या तू वाकई चल सकता है? हम तो यहीं बैठे रहते हैं और तू हमसे दूर चली आती है। तोता थोड़ा खींची में आ गया और उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं वाकई चलता हूँ। यह मेरी खासियत है। मुझे इसके लिए प्रशंसा मिलती है और लोग मेरी कला को पसंद करते हैं। परंतु अजनबी पक्षियां उसकी बातों पर हंसी उड़ाने लगीं और तोता की तरफ इंगित करके चली गईं। तोता निराश हो गया और घर की ओर लौटने लगा। वह चिंतित था कि क्या उसकी खासियत सचमुच में अनूठी है या फिर उसने कुछ गलती कर दी है। एक दिन तोता एक समझदार बंदर से मिला। वह बंदर तोता की व्यक्तित्व और कला की खासियत के बारे में समझने की कोशिश करता है। उसने बताया कि लोग कभी कभी नई चीजों से डरते हैं और उन्हें समझने में समय लगता है। बंदर ने तोता को सलाह दी कि वह आगे बढ़े और खुद को साबित करे कि उसकी खासियत सचमुच में अनोखी है। तोता बंदर की सलाह पर विश्वास करते हुए फिर से उत्साहित हुआ। वह मेले में वापस गया और लोगों के सामने आए। इस बार उसने अपनी कला को और भी बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया। उसकी चाल और उसकी नृत्य की कला लोगों को भांग लेने लगी। वे तोता की खासियत की प्रशंसा करने लगे और उसे वापसी पर ठहाकों से भर दिया। तोता अपनी सफलता के बाद खुशी से झूमने लगा। वह देखा कि उसकी मेहनत और बंदर की सलाह ने उसे सच्चाई की ओर ले जाया है। इस घटना के बाद से तोता की मान्यता में बड़ा सुधार हुआ। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसे अपनी कला को और नए उच्चांक पर ले जाने के लिए अनुरोध करने लगे। तोता ने जगह जगह प्रदर्शनी की और उसकी कला देखने के लिए लोग अनेक माइल के दूर से आने लगे। वह अब न सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर रहा था बल्कि अन्यों के दिलों को भी छू रहा था। इस तरह तोता ने अपने चलने की कला और अनूठी प्रतिभा के जरिए सभी का मन मोह लिया। वह अब जंगल के मशहूर कलाकार बन गया था। उसकी प्रशंसा आसमान में छंट गई और वह खुद को सबसे अद्भुत तोता समझने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद को और अपनी प्रतिभा को स्वीकारना चाहिए, चाहे वह कितनी भी अनूठी हो। हमें डरने और निराश होने की जगह पर अपनी क्षमताओं का समर्थन करना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम सफलता को हासिल करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। यह थी चलती हुई तोता, एक कार्टून कहानी। इस कहानी से हमें खुशहाली की ओर बढ़ने के लिए खुद को स्वीकारने, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता समझाई जाती है। यह कहानी बच्चों को मनोरंजनपूर्ण और सीखने योग्य रूप में पेश की गई है।